देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 की स्थिति नजर आने वाली है? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परेशान होने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित? आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अभी से सारी रणनीति बना ली है कि किस तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना है। इसी तरीके से आपको बता दें कि कई तरीके के सवाल जो है वो उठने लगे हैं और आपको बता दें कि ये सबसे मुख्य सवाल है कि क्या 2010 में जो स्थिति थी, जो चीजें नजर आई थी, तो वो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाली है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव परेशान होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चित। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्या 2010 वाले खेल की स्थिति यहाँ पर नजर आने वाली है? आपको बता दें दाव और तैयारी के बीच संभावना आशंका का गणित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि यह बार बार कहा जा रहा है, विपक्षी दल जो कहे, सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब संकट सामने है, खेमों में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो दावे और तैयारी बताकर पटना से लौटे हैं, इसके साथ ही आपको बता दें उससे तो लग रहा है कि कहीं कांग्रेस 2010 वाला खेल तो नहीं खेलने वाली है। ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को फूट फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। वैसे अब तक के दावों और तैयारियों को देखते हुए वर्ष 2000 और 2010 के बाद इस सदी में तीसरी बार बिहार की सीटों पर कोई एक या कई दल चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आजादी के बाद पिछली शताब्दी में भी कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव की अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी रही है। इसके साथ ही इस सदी में भी 2 बार इसने यह किया है। वर्ष 2000 और 2010 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। वर्ष 2000 में झारखंड बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार में 324 सीटें थी। आपको बता दें उस समय कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि उसे महज 23 सीटों यानी 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उसके बाद से 231 पर उसको जमानत जब्त हो गई थी। उस समय जनता दल से निकलकर बनी लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा धमाका किया था। आपको बता दें कि राजद ने 293 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 124 ने जीत दर्ज की थी। झारखंड बंटवारे के बाद अब तक एक ही बार 2010 में बिहार की सभी सीटों पर किसी दल ने प्रत्याशी उतारे और वो कांग्रेस रही है। आपको बता दें कांग्रेस ने 2010 के बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इस चुनाव में कांग्रेस की हिम्मत को जनता ने हिमाकत का करार दिया था। कांग्रेस के महज 4 विधायक बने और 216 की जमानत जब्त हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सीटों को लेकर बातचीत नहीं कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो आपको बता दें राजद की ओर से अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिना बातचीत किए उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसके बाद से आपको बता दें सीटों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ा था। इसी चीज को लेकर इस बार कांग्रेस से बिहार चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं कर रही है। कांग्रेस ने बिहार प्रदेश का प्रभारी बदला, फिर बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी दलित विधायक राजेश राम को बना दिया। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 4 महीने में 2025 शुरू हुआ और 4 महीने में वो तीसरी बार 7 अप्रैल को बिहार आए हुए थे। इस बार तो उन्होंने राजद का नाम लिए बगैर उन्होंने कोर वोट करो, पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब गुरबा को अपने साथ जोड़ने की पूरी योजना बनाई। आपको बता दें योजना बनाने से पहले बिहार कांग्रेस में भारी संख्या में पिछड़ी जाति के जिलाध्यक्ष को कमान भी सौंपी है। आपको बता दें बिहार की सभी 243 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी या दबाव बनाकर राजद से सीट हासिल करेगी। यह फैसला तो आगे देखा जाएगा। जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस से बातचीत करने के लिए देखना पड़ेगा और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा होता है या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल 2 दलों में यह बातचीत हो रही है और वह बिहार चुनाव में सभी
243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले साल उपचुनाव के समय ही उन्होंने बता दिया था कि वह बिहार की सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। पार्टी कल इसी के हिसाब से पटना में फिर एक कार्यक्रम करने जा रही है। आपको बता दें कि इस तैयारी के बीच चौंकाते हुए भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने वाले बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने अपनी हिंद सेना पार्टी का गठन कर लिया है। आपको बता दें, और उन्होंने भी ये बात कही है कि वो आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशियों को सभी सीटों पर उतारेंगे। तो इस तरीके से आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की अटकलें बन रही है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस वाले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ऐसा देखा गया कि लालू प्रसाद यादव ने बिना बातचीत किए अपने प्रत्याशी जो है वो सीट पर उतार दिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को समझौता करना पड़ा था। इसी चीज को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस वाले अभी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब से 2025 शुरू हुआ है, अप्रैल आ गया है और 4 महीने में 33 बार जो है राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं और लगातार उन्होंने ये बात कही है कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होता है वो लोगों से मिलेंगे, बिहार आएंगे दौरे पर और लोगों से बातचीत करके उन्हें ये समझाएंगे कि बिहार में सही सरकार बननी कितनी जरूरी है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।